सो हे गाइस, तो आज के इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज़ का शुरुआत करने वाला है जहाँ पर हम लोग डिफरेंट मूवीज़ के मेन कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। अब ये कंपैरिजन करने के लिए हमें पहले तो मूवी का जो प्लॉट एंड स्टेक्स है ये जानना पड़ेगा। साथ ही में हमें ये भी जानना पड़ेगा कि मूवी के अंदर मूवी का जो मेन कैरेक्टर है उसका मोटिवेशन, बैक स्टोरी, स्किल्स एंड थ्रू आउट द मूवी इस कैरेक्टर ने कितने मिस्टेक्स किए, ये सब कुछ हमें जानना पड़ेगा। अब जब हम लोग इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक एक डिस्कस कर लेंगे तब हमें ऑलरेडी ये तो पता चली जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बेहतर है। ये वीडियो मेरे इस सीरीज़ का पहला वीडियो है एंड बॉलीवुड में ऋतिक रोशन के बैंग बैंग एंड वॉर इन दोनों ही मूवीज़ में हमें दो अमेजिंग कैरेक्टर देखने मिले हैं, राजवीर नंदा एंड कबीर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो कैरेक्टर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजवीर नंदा के बारे में। तो मूवी के अंदर अगर हम लोग राजवीर नंदा के मोटिवेशन की बात करें तो मूवी के शुरुआत में हमें ये देखने मिलता है कि मूवी का जो मेन विलन है वो राजवीर नंदा के बड़े भाई को मार देता है। अब ये एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है राजवीर नंदा के लिए ताकि वो अपना रिवेंज भी ले सके और साथ ही मूवी का मेन विलन को भी पकड़ सके। इसके अलावा राजवीर नंदा एक आर्मी ऑफिसर है एंड मूवी का जो मेन विलन है उसे इंडिया के हिट लिस्ट पर नंबर 1 पोजीशन पर दिखाया गया है। तो राजवीर नंदा किसी भी हालत में इस विलन को पकड़ना ही चाहेगा। इसके अलावा मूवी का अंत आते आते मूवी का जो मेन फीमेल लीड है हरलीन, वो भी राजवीर के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। तो अब बात करते हैं हम लोग मूवी के प्लॉट एंड स्टेक्स के बारे में। तो अगर मूवी के प्लॉट की बात करें तो राजवीर कोहिनूर हीरा का इस्तेमाल करके मूवी का जो मेन विलन है उसे पकड़ना चाहता है एंड साथ ही उसे हीरे को प्रोटेक्ट करना है बाकी के गुंडों से एंड साथ में उसे हरलीन को भी प्रोटेक्ट करते रहना है गुंडों से। और अगर मूवी के स्टेक्स की बात करें तो मूवी का जो मेन विलन है वो इंडिया के हिट लिस्ट पर नंबर 1 पोजीशन पर है एंड इसे पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एंड ये वन एंड ओनली मौका है इंडियन गवर्नमेंट के लिए ताकि ये लोग इस विलन को पकड़ सके। तो अब बात करते हैं हम लोग राजवीर नंदा के स्किल्स के बारे में। तो थ्रू आउट द मूवी हिज कैरेक्टर से हमें बहुत सारे स्किल्स देखने मिले। नंबर 1, बेसिक आर्मी ट्रेनिंग। तो राजवीर नंदा एक आर्मी ऑफिसर है तो ऑब्वियसली इसके पास बेसिक आर्मी ट्रेनिंग तो होगा ही। नंबर 2, मार्क्समैन। इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर किसी भी तरीके का गन को चला सकता है। नंबर 3, ट्रेंड इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड मार्शल आर्ट्स। नंबर 4, स्किल्ड ड्राइवर। इस कैरेक्टर को हमने एक नॉर्मल ट्रैफिक रोड पर F1 कार चलाते हुए भी देखा है। नंबर 5, स्किल्ड बाइकर एंड ये बाइक स्टंट्स भी परफॉर्म कर सकता है जो कि मेरे हिसाब से किसी भी स्टिकी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा हैंडी साबित हो सकता है। नंबर 7, सर्वाइवल एक्सपर्ट। तो मूवी के अंदर एक सीन आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजवीर नंदा एंड हरलीन एक आइलैंड पर फंसे होते हैं एंड यहाँ पर राजवीर खाना भी पका लेता है जो कि किसी भी ऐरे गहरे इंसान के लिए खाना पकाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा अगर उसे सर्वाइवल ना आता हो। नंबर 7, राजवीर को पार्कोर भी आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर 8, राजवीर एक ही सांस में एक पूरे के पूरे लेक को अंडर वाटर स्विम करके पार कर सकता है। तो ये सारे तो थे राजवीर के स्किल्स, लेकिन इतने सारे स्किल्स होने के बाद भी थ्रू आउट द मूवी इस कैरेक्टर ने बहुत सारे मिस्टेक्स किया है। सबसे पहला तो ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा केयरलेस है। अब इसका मेन रीज़न ये है कि इसके पास प्लान्स तो बहुत बढ़िया होते हैं लेकिन ये इन प्लान्स को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करता। साथ में इसे ये भी पता था कि अगर ये किसी सिविलियन से बातचीत करेगा तो बुरे लोग उस सिविलियन के पीछे पड़ सकते हैं और उनका जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद वो हरलीन के साथ बात करता है एंड इसे भी अल्टीमेटली अपने मिशन में शामिल कर लेता है। इसके अलावा नंबर 3, जब मूवी का सेकंड फाइट सीन होता है तब ये रेजिडेंशियल एरिया के सामने गन्स का इस्तेमाल करता है एंड फायर करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेकलेस था। अगर किसी सिविलियन को लग जाता तो वो भी घायल हो सकता था। एंड साथ में यहाँ पर जो कार चेस सीन होता है इस टाइम पर उसने बहुत सारे पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया था। तो अभी हमने राजवीर नंदा के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान पाए। अब हम लोग देखते हैं कि कबीर के बैक स्टोरी या फिर मोटिवेशन आखिर था क्या मूवी के अंदर। तो कबीर के बैक स्टोरी की बात करें तो मूवी के अंदर हमें कबीर का बैक स्टोरी तो उतना अच्छे से दिखाया नहीं गया, लेकिन हाँ अगर मोटिवेशन की बात करें तो कबीर का एक टारगेट है जो कि वो अचीव करना चाहता है। बेसिकली एक बिजनेसमैन है जो कि इंडिया के लिए टेररिस्ट है लेकिन दुनिया की नज़रों में एक बिजनेसमैन बन के रहता है एंड ये पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता है कि ये असल में एक टेररिस्ट है एंड ये इंडिया के खिलाफ बहुत सारे प्लान्स कर चुका है। एंड इस टारगेट को अचीव करते हुए इसने ऑलरेडी 2 बार फेलियर हासिल किया है एंड इस दोनों ही फेलियर में इसने बहुत सारे करीबी दोस्तों को खोया भी है। तो हाँ ये एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन है इस कैरेक्टर के लिए ताकि ये तीसरी बार इस मिशन को फेल ना करे। इसके अलावा कबीर मूवी के अंदर एक स्पेशल एजेंट एंड आर्मी ऑफिसर है तो हाँ देशभक्ति की बात करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो हाँ अभी हम लोग बात करते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो मूवी के अंदर कबीर एक रोग एजेंट है जो कि दूसरे एजेंट से बचते हुए इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एजेंट्स मूवी के टेररिस्ट के लिए काम करता है इन सारे के सारे एजेंट्स को पकड़कर वो मारना चाहता है एंड साथ ही में उसे ये भी पता लगाना है कि ये टेररिस्ट आखिर क्या चाहता है इंडिया से। साथ ही में अगर इस मूवी के स्टेक्स की बात करें तो अगर कबीर अपने मिशन में नाकाम होता है तो मूवी का जो टेररिस्ट है वो इंडिया का जो डिफेंस सैटेलाइट है उसे तबाह कर देगा। इससे होगा ये कि बॉर्डर लाइन पर जो इंडियन आर्मी है जो बेसिकली हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है उससे इंडियन गवर्नमेंट का पूरा कम्युनिकेशन टूट जाएगा एंड इंडिया में एक बार फिर से कारगिल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है।
वैसे इस कैरेक्टर ने भी थ्रू आउट द मूवी बहुत सारे स्किल्स को दिखाया है। तो अब बात करते हैं हम लोग कबीर के स्किल्स के बारे में। नंबर 1, बेसिक आर्मी ट्रेनिंग। ऑब्वियसली ये कैरेक्टर भी एक आर्मी ऑफिसर है, साथ में एक स्पेशल एजेंट भी, तो इसके पास बेसिक आर्मी ट्रेनिंग तो होगा ही। नंबर 2, मार्क्समैन। ऑब्वियसली ये कैरेक्टर भी हर तरीके के गन्स चलाने में माहिर है। नंबर 3, हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट। अब ये कैरेक्टर एक्सपर्ट इसलिए है क्योंकि इस कैरेक्टर ने खुद से बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। नंबर 4, गुड स्ट्रैटेजिस्ट। नंबर 5, इसे अपने सराउंडिंग का एडवांटेज लेना बहुत ही अच्छे से आता है। नंबर 6, स्किल्ड ड्राइवर। नंबर 7, वेरी गुड बाइकर। एंड इस कैरेक्टर का जो हाईलाइटेड पॉइंट या फिर स्किल्स था मेरे हिसाब से वो ये है कि इस कैरेक्टर का जो इंडोरेंस लेवल है वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि इस कैरेक्टर को थ्रू आउट द मूवी बहुत बार टॉर्चर किया गया है, लेकिन फिर भी ये हमेशा उठकर खड़ा हो जाता है एक बार फिर से फाइट करने के लिए। भले ही कबीर के पास इतने सारे स्किल्स क्यों ना हो, लेकिन इस कैरेक्टर ने भी थ्रू आउट द मूवी बहुत सारे मिस्टेक्स एंड फ्लॉज शो किए हैं। अब नंबर 1 तो ये कि ये कैरेक्टर अपने टारगेट एंड खुद के बीच में किसी को भी नहीं देखता। नंबर 2, रिस्क टेकर। तो कबीर को पहले से ही पता चल जाता है कि इसी के ट्रेन किए गए एक स्टूडेंट इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज़ जानने के बाद ये खुद को प्रोटेक्ट करने के बजाय ये उल्टा अपने स्टूडेंट को हिंट देता रहता है कि इसका अगला टारगेट आखिर कौन है। एंड मूवी के अंदर अगर हम लोग कबीर के मिस्टेक के बारे में बात करें तो इस कैरेक्टर ने एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया था। वो ये है कि ये कैरेक्टर जब रोग हुआ उसके बाद ये लौटकर फिर से इंडिया वापस आ गया, एंड वापस आने के बाद इसने रूही के साथ मुलाकात कर लिया। अब इससे होता ये कि अगर किसी भी दूसरे एजेंट या फिर मूवी के विलन के लिए काम करने वाले एजेंट को अगर पता चल जाता इसके एंड रूही के बीच का जो कनेक्शन था उसके बारे में, तो बेसिकली इसका जो प्लान था वो सब कुछ फ्लॉप हो सकता था। तो ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक था इस कैरेक्टर के लिए। तो अभी हम लोगों ने इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी, मोटिवेशन, प्लॉट, स्टेक्स, स्किल्स एंड मिस्टेक्स के बारे में भी बातचीत कर लिया। एंड इतना सब कुछ जानने के बाद मेरे हिसाब से अगर ये दोनों कैरेक्टर कभी भी आमने सामने आते हैं तो कबीर बहुत ही आसानी से राजवीर को हरा सकता है। अब इसका मेन रीज़न तो ये है कि बेसिकली दोनों के दोनों कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर को सेम एक्टर ने प्ले किया है। लेकिन फिर भी इन दोनों कैरेक्टर्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये, कबीर एक एक्सपर्ट है हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड मार्शल आर्ट्स में, एंड इसका इंडोरेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। एंड मेरे हिसाब से अगर ये दोनों कभी आमने सामने आते भी है तो इन दोनों का जो फाइट या फिर चेज होगा ये अल्टीमेटली एक हैंड टू हैंड फाइट में ही आकर खत्म होगा। और अगर ऐसा होता है तो कबीर का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है एंड इंडोरेंस लेवल है ये राजवीर से बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो बेसिकली मेरे हिसाब से अगर राजवीर एंड कबीर कभी भी आमने सामने आते हैं तो कबीर बहुत ही आसानी से जीतने वाला है। सो हाँ गाइस, तो मेरे हिसाब से आप में से बहुत से लोग मेरे इस बात से एग्री करने वाले हो कि अगर ये दोनों कभी आमने सामने आते हैं तो कबीर ही जीतेगा। और जो लोग मेरे इस बात से एग्री नहीं करते हो कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको क्यों लगता है कि राजवीर जीतने वाला है। और अगर आपको मेरे इस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा।